प्रणाम। गुरुजी, हम कथक नृत्य के छात्र हैं, तो हमारा एक प्रश्न है, क्योंकि हमने संस्कृत में पढ़ा है कि हमारे जितने भी काव्य हैं वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं। जैसे कोई कविता होती है उसमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। क्या कथक भी छंद और अलंकारों पर आधारित कविताओं पर नृत्य बनाए जाते हैं कथक के लिए भी? तो आप जरा ये जिज्ञासा शांत कीजिए। नहीं, एक तो ये कि जो नाट्य शास्त्र है ना, वो काव्य तो कई चीज़ों में लिखे हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य का एक अलग है, वो जो काव्य है या छंद ये है। नाट्य शास्त्र एक 36 चैप्टर्स में आर्ट को हम ये कह सकते हैं, या हम उसमें ये पर्टिकुलर डांस या किसी की बात नहीं कर रहे। वो एक प्रेजेंटेशन और आर्टिस्ट और आर्ट के बारे में और रस मुद्रा इन सब की बातें बताई उन्होंने। उसमें समझाया कि कैसे रस और कैसे मुद्रा होती है जो एक कला को विकसित करती है, एक कला बनती है। तो भरत मुनि जी ने उसकी जो रचना की है उसमें इन सब चीज़ों के नॉर्म्स जैसे दिए हुए हैं। तो ऑफकोर्स बिना मुद्रा बिना भाव के कैसे हो सकता है, तो कथक तो उसको फॉलो करता ही है। तो जो छंद और अलंकारों पर आधारित कविताओं का निर्माण होता है कथक में? होता है। दरअसल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ना, ये उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी तरीके को उसको लेके ही चल रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि उसकी बनावट होती है तो शरीर के अनुसार भी होती है। जी जी जी। तो वो जो जब शरीर के अनुसार होती है तो वो उस चीज़ को उसको हट के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। नाट्य शास्त्र से हटके कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे जो ईश्वर ने रंग बनाए, उन रंगों के अलावा हम कोई रंग नहीं बना सकते। अच्छा, एक और प्रश्न है कि आजकल जो हमारे फिल्मों में नृत्य होता है उस बीट पे हम लोग कथक नृत्य करते हैं, तो क्या वो वाकई में बीट्स जब मैच होती है वो कथक माना जाता है या नहीं? देखो, एक तो इस प्रश्न में ये बीट्स जैसे शब्द बोला, तो बीट्स जो है वो हमारी भाषा ही नहीं है। हमारे यहाँ लय होती है। जी। ठीक है। और लय जो होती है वो बांधी गई है कि कितना गुरुओं का या ऋषि मुनियों का क्या तप रहा, क्या तपस्या रही कि उन्होंने लय को समझा जी। और लय को बांधा और लय को बांध के ताल बनाई। अच्छा। तो बिना ताल के तो बेताल है सब चीज़। नहीं, जैसे फिल्मी गानों के ऊपर हम लोग कथक के वो बांध देते हैं कि नहीं इस फला गाने के ऊपर हम लोग ये कथक के हम जितने भी भाग हैं वो कर सकते हैं। तो क्या आप उसको कथक मानते हैं या वो किसके अंतर्गत आता है? दरअसल क्या है कि जहाँ फिल्मी बातें करेंगे तो हालांकि वो भी ना तो राग से अछूता रह सकता ना ताल से अछूता रह सकता। जी। उसमें भी कुछ तो बजेगा और कुछ तो गायन होगा ना। जी। तो वो जो वो फिल्मी वाले हैं गाने, वो एक बहुत बड़ा फर्क है एंटरटेनमेंट जी, शब्द में और कला में। अच्छा, दे आर डूइंग जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, जी, दे आर नॉट डूइंग फॉर द आर्ट। बिकॉज आर्ट एक अपनी जगह है। शास्त्रीयता की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कहता कि वो कुछ गलत है, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह है। अच्छा। आप मनोरंजन को और कला को इनको आपको थोड़ी अलग दृष्टि से सोचना देखना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि जब आप शास्त्रीयता का काम कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें एक गहरी सोच होती है। अच्छा। एक गहरापन होता है जो आपके दिलो दिमाग पे बहुत देर तक असर करता है। और ये जो जहाँ तक बॉलीवुड में या आप पिक्चरों की बात कर रहे हैं, ये तो 5 मिनट का मनोरंजन है। अच्छा। एक गाना कितनी देर का होता है? 5 मिनट। उससे ज़्यादा तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत तो घंटों होता है, 1.5-2